तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको स्मृति चित्रण में पढ़ाने वाले हैं, स्मृति चित्रण के विषय में समझाने वाले हैं। साथ ही इसमें हम बताने वाले हैं कि किस तरह से हमें पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, किस तरह से हमें शेडिंग करनी चाहिए और किस तरह से हम डिफरेंट तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी में स्मृति चित्रण में आज बनाना चाहेंगे सेब का चित्रण। आपको बनाकर दिखाएंगे, आप उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेब को बनाने के तरीके को। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिशन कैसे करना चाहिए। कंपोजिशन क्या होता है कि मैंने ये आउटलाइन कर ली है, इस लाइन के अंदर, इस फ्रेम के अंदर ही मुझे ड्रॉ करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बिना फ्रेम बनाए उसको कहीं भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो छोटा बड़ा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले फ्रेम बना लेना चाहिए, उसके अंदर भी हमें बैलेंस करते हुए किसी भी चित्र को बनाना चाहिए। उससे दर्शक या एग्जामिनर जब स्मृति चित्रण को या किसी भी ड्राइंग को देखता है तो वो उसको बैलेंस जब लगता है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी यूँ बनाया और ये यहाँ बन गया। ये तरीका गलत है, इस तरह से नहीं बनाना है। अब आया कि इस प्लेन सरफेस पे बनाया कैसे जाए। कुछ लोगों का मानना है कि हम अगर एप्पल बना रहे हैं तो इसको गोल अंडाकार कोई सी शेप लेके हम उसको उसमें ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर हम चित्र को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हल्की सी आउटलाइन गोलाई की इसके अंदर ही अब हम बनाएंगे तो ये बैलेंस करेगा। तो इसमें इस तरह से लाइन खींच देते हैं कि यहाँ पे हमें, और ये लंबाई हमें लेनी है। यहाँ पे थोड़ी गहराई है, डंठल बनाना है, डंठल बना दिया। अब इसको लाके इस तरह से सेब की शेप दे देते हैं। ये एक तरीका हो सकता है कि आपको अगर ये तरीका पसंद आए तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसकी मोटाई, गोलाई हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये सारा काम बहुत ही हल्की पेंसिल से बनाना चाहिए ताकि रबर से बिगाड़ने में ये आसानी से बिगड़ जाए। रबर को बहुत ही सॉफ्ट कलर से लेना चाहिए। पहले भी बताया जा चुका है आपको कि बहुत ही हल्के कलर से हल्की पेंसिल चलानी चाहिए और बहुत ही सॉफ्टली इसको ड्रॉ करना चाहिए। सॉफ्ट रबर से अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको इरेज करना चाहिए। इसको फूंक के हटा सकते हैं या किसी कपड़े से हटा सकते हैं, और अगर हाथ से इसको करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अब इसको हम फाइनली इसको ड्रॉ करेंगे और इसकी सही शेप हम निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि एक सही शेप में इसको लाना बहुत ज़रूरी है, और ये सही शेप लाते समय भी हम बहुत ही लाइट कलर का यूज़ करेंगे। इसको रबर से, सॉफ्ट रबर से हल्का सा दिखा सकते हैं
ना भी दिखाएं तो भी चलेगा। एक तो ये बन गया, इस पे हम शेडिंग करना हम बाद में बताएंगे। पहले एक दूसरा स्टाइल और हम बताते हैं। इसमें ये एक तरीका भी हो सकता है कि हमें इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें इतना बड़ा एप्पल बनाना है और यहाँ पे हमें वो गहरा पार्ट बनाना है जिसमें डंठल लगा होता है। बकाया कितना लंबाई होनी चाहिए। अब इसकी मोटाई हम अपने हिसाब से दोनों तरफ बराबर ले लेते हैं। तो एप्पल गोल भी हो सकता है, लेकिन देखना ये है कि सुंदर कैसे लगता है। हम इसको ऐसे ले लेते हैं। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब में मैं बाद में शेडिंग करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको और डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। एक एप्पल आप ऐसा भी बना सकते हैं। एप्पल बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करता हूँ एक कंप्लीट एप्पल आपको बना के दिखाने का। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर ही लिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि शेडिंग कैसे करते हैं। शेडिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं और जिसमें हम पेंसिलों को डिफरेंट पेंसिल्स लेके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनके पास 10B 6B पेंसिल अवेलेबल नहीं होती हैं, वो HB पेंसिल से भी बहुत ही इफ़ेक्टिव एप्पल बना सकते हैं। तो एप्पल बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी स्मृति चित्रण में जब हम चित्र बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कहा जाता है कि 15 सेंटीमीटर उसका साइज़ होना चाहिए। बॉर्डर मैंने बता ही दिया आपको, आउटलाइन पहले फ्रेम बना लेना चाहिए। और इसको शेडिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो भी हम तरीका अपनाएंगे उसमें बहुत ही लाइट पहले चलाएंगे, फिर हम प्रेशर इसका बढ़ाते जाएंगे। पेंसिल की शेडिंग करने के भी दो तरीके हैं। एक तो जैसे मैं ये चला रहा हूँ, ये पेंसिल की लीड टूट गई है, इस तरह से जो मैं चला रहा हूँ ये शेडिंग करने का तरीका है। शेडिंग इस तरह से करने से हम एक ज़्यादा एरिया, पेंसिल की जो लीड है उसको हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और हमारी शेडिंग जो है उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगा के उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, टाइम को बचाया जा सकता है। तो अगर हम पेन की तरह पकड़ के हम अगर शेडिंग करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसको लिटा के और फिर हम इसको फ्लैट करके जब हम चलाते हैं तो थोड़ा एरिया ज़्यादा कवर किया जा सकता है। तो इसको हम जल्दी से एक हल्की सी, जहाँ मुझे बहुत लाइट रखना है वहाँ बहुत हल्का करना है, बकाया
दूसरे जो किनारे जो हैं इस एप्पल की जो गोलाई को दिखाने के लिए जो हमें गोलाई दिखानी है, तो इसको गोलाई को दिखाने के लिए हमें किनारे डार्क रखना पड़ेगा। अब चूँकि हमारे पास ब्लेंड स्टम्प हैं जो आप देख रहे हैं रखे हुए हैं, मैं इनको यूज़ इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटी नहीं होती हैं, इसलिए जितना कॉमन किसी भी घर में मिल जाएगा, किसी भी घर में ये चीज़ उपलब्ध होंगी, उसके उन चीज़ों को लेके मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इसको कॉटन के कपड़े से मिक्स करके इसका इफ़ेक्ट दिखाने की कोशिश की है। और ये जो है शेडिंग, जो परछाई है एप्पल की, वो भी हाथ के हाथ उसी जो कपड़े में कलर लग गया है, इसी को हम यहाँ रगड़ देंगे और इसमें बाद में थोड़ा सा और देंगे, बकाया ये शेडिंग कंप्लीट हो गई है। क्योंकि जहाँ लाइट रखना है वहाँ थोड़ा सा हमें साफ़ कर देना चाहिए, उसके बाद जो आउटलाइन बनती है उसको भी मिक्स कर देना चाहिए। अब हम चूँकि एप्पल की गोलाई दिखाना चाह रहे हैं, एप्पल गोल होता है, इसलिए हम उसकी गोलाई लेने के लिए हम पहले तो आउटलाइन करेंगे डार्क, फिर हम उसे डार्क टू लाइट लाएंगे। तो ये हम किनारे किनारे डार्क कर रहे हैं ताकि ये पेपर पे उभर कर आए।
बच्चों, आपने देखा कि एप्पल पे लाइन भी होती हैं, तो वो उस लाइन का भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ ताकि वो लाइन भी फील हो। तो अभी ये तकरीबन एक कोट हमने कर दिया है। अब हम थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। अब मैं कॉटन के कपड़े से फिर एक बार इसको हम मिक्स कर रहे हैं हल्का हल्का, ताकि जो इसके पीछे शेडिंग थी वो और ये वाली शेडिंग जो है ये एक दूसरे में झिलमिलाते हुए रिफ्लेक्ट होती रहे। तो अब इस पर थोड़ा सा और काम करेंगे पेंसिल से और रबर से, तो आप इसका इफ़ेक्ट देखेंगे, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट निकल के आएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये मैंने एक नॉर्मल रबर जो है जो हर स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाती है, मैंने उसको पुरानी ही रबर ली है, उसको तोड़ के दो पार्ट करके और उससे उसकी जो कोना जो शार्प है उससे मैं इसको बना रहा हूँ। हालांकि हमारे पास मोनो रबर भी है, मैं उसका यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं एक सामान्य चीज़ों से ही हम
आपको यूज़ दिखा रहे हैं ताकि आपके पास वो आसानी से अवेलेबल हो। तो मैं मोनो रबर यूज़ ना करके हम सिर्फ नॉर्मल रबर जो हमारे पास पुरानी पड़ी थी उसी को मैंने तोड़ के और उसमें जो शार्पनेस है उससे मैं ये एप्पल में जो दाग से होते हैं, धब्बे से होते हैं, उनको मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो ये बहुत ज़्यादा ना दिखा के बस थोड़ा सा काम करना है जो लाइट वाला एरिया है, और इसी लाइट को थोड़ा सा हम पेंसिल से अभी आउटलाइन सी करेंगे जो ताकि वो एक डार्कनेस भी फील कराए। तो देखिए बच्चों, समझिए बोर्ड के एग्जाम में आप लोग से यही कोशिश की जाएगी, यही बनाने के लिए कहा जाएगा कि पेपर पे वो जो भी फल सब्जी या कोई भी और सामान जो घरेलू सामान है वो ऐसा प्रतीत होना चाहिए सिर्फ पेंसिल से, चाहे चारकोल पेंसिल हो या सिंपल पेंसिल हो, उससे ऐसा फील होना चाहिए कि ये पेपर पे रखी हुई है। उसके लिए उसकी गोलाई, चौड़ाई, मोटाई सभी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो बच्चों ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसमें आप जब भी एग्ज़ाम में बनाएंगे तो टाइम को मैनेज करने के लिए ये घर पे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, और कोशिश अगर आप ये करें कि जब भी आपके घर में एप्पल आता है तो आप ज़रूर उसको ड्रॉ करें। जितने बार आप उसको ड्रॉ करेंगे आपकी मेमोरी में उतना ही शार्प वो सेव हो जाएगा, और तभी इस मेमोरी ड्राइंग का आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों आप बहुत ध्यान से इसकी स्टडी करेंगे, और जब भी एप्पल आता है तो आप इसको सामने रख के लिटा के खड़ा करके 2 एप्पल 3 एप्पल इसके साथ कुछ और भी रख के आप उसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वही चीज़ आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगी, जिससे आप जब भी स्मृति चित्रण बनाएंगे आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेट फिगर भी निकल के आएगा। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स आ सकें। तो ठीक है बच्चों,